कर्नाटक दोस्तों, जैसे कि आपको भली-भाँति पता है कि देश में अलग-अलग प्रकार से चुनाव होते रहते हैं, तो सारे के सारे चुनाव में अलग-अलग प्रकार से एजेंडे चलते हैं, सारे में अलग-अलग प्रकार से कुछ न कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है जिसके लिए वो चर्चा में रहती है। लेकिन इस बार अभी आपने देखा कि इस बार सबसे चर्चा का विषय था कर्नाटक का चुनाव, जिसमें कि कांग्रेस ने पूरी तरह से बहुमत हासिल की। लेकिन सोचिए कि आज हमारे हिंदुओं की मानसिकता कहाँ चली गई है तथा हिंदू क्या सोच कर के आज कांग्रेस को वोटिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना एजेंडा में और पूरी तरह से सारी की सारी पब्लिकों को सारी अच्छी से पब्लिसिटी किया था कि यदि हमारी चुनाव जीतती है तो वहाँ पर बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। पीएफआई के जितने भी सदस्य जो अरेस्ट किए गए हैं उन्हें रिहाई कराई जाएगी। आतंकवादियों के लिए अलग से कुछ सुविधाजनक चीज़ बनाई जाएगी। मस्जिदों को, मदरसों को पूरी तरह से छूट दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा तथा सारे के सारे जितने भी उसके द्वारा एजेंडा लाई गई थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए लाई गई थी तथा मुसलमानों तथा हिंदू के विरोध के काम की गई थी तथा राष्ट्र के विरोध में भी उसकी कुछ सहभागिता दिख रही थी उसकी एजेंडे के माध्यम से। फिर भी कर्नाटक के हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट किया तथा वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से वहाँ का मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो जिहादियों के साथ मिल कर के खाना खा रहा है, दावत कर रहा है और भी अलग-अलग प्रकार से मुसलमानों के लिए ही काम की जा रही है। अब देखिएगा कि आने वाले समय में 5 वर्षों तक जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में राज करने वाली है ना, उसमें देखिएगा कि किस प्रकार से हिंदुओं को दबाए जाने का प्रयास किया जाएगा, किस तरह से हिंदुओं की ज़िंदगी को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा ना। इस चीज़ को आप भली-भाँति देख सकते हैं और देखिएगा कि इन 5 वर्षों में जब तक वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन खैर लोगों को ये लालसा थी कि वहाँ पर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ पर 100% रोज़गारी मिलेगी लोगों को, सारे के सारे लोग रोज़गार पा कर के खुश रहेंगे और भी अलग-अलग प्रकार से तेल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 40-50 रुपये पेट्रोल। तो देखते हैं कि यदि आने वाले समय में ऐसा होता है या नहीं होता है। लेकिन लोगों ने जो गलती किया है, ख़ास करके हिंदू लोगों के द्वारा, जो उन लोगों के द्वारा गलत किया गया है उन्हें जिता करके, वो तो खैर आगे आने वाले समय में ही पता चलेगी कि किस प्रकार से उन लोगों को काम था जो कि बहुत ही गलत था। तो ऐसा देखा जा रहा है कि किस तरह से जिहादियों के साथ बैठ कर के वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि किसी ऑफिस का यदि उद्घाटन हो रहा है तो वहाँ पर जिहादियों को बुला करके, मुल्ले मौलवियों को बुला करके उसकी जो भी उनका रिवाज होता है उसके अनुसार की जा रही है। वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जा रही, आरती नहीं की जा रही है, वहाँ पर हवन नहीं की जा रही है। लेकिन मुसलमानों के रीति रिवाज के अनुसार नए-नए जो भवन बन रहे हैं, नए-नए जो कार्यालय बन रहे हैं उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ही कांग्रेस के द्वारा जो देश में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है ना, वो सबसे बड़ा बदलाव यही है। और आगे आने वाले समय में सिर्फ़ और सिर्फ इसी बदलाव को देखने के लिए आज मुसलमान एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और हमेशा से आप देखते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से देश विरोधी बातें करने में, देश के प्रधानमंत्री के विरोध में बातें करने में, अलग-अलग प्रकार से जो उनका काम होता है वो हमेशा प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है और बार-बार उनका वही गलती दोहराया जा रहा है, जो कि मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों के कल्याण के लिए, मुसलमानों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही पुरजोर प्रयास किया जा रहा है।